चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा है। पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं लगातार उत्तर प्रदेश में जो एनडीए का प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साथ ही साथ देवेश सिंह जी हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। आज ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। राजीव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए आप लोगों ने किस तरीके से प्रचार किया है? हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुत ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए गठबंधन के साथ सहयोगी के रूप में बहुत ईमानदारी से हर जनपद में सभी लोकसभा प्रत्याशी के लिए हमारी पार्टी मजबूती से काम की है। हर जगह प्रचार किया है आप लोगों ने? बहुत मजबूती से हम लोगों ने 75 जिला में प्रचार किए हैं और जहां तक में है कम से कम 60 जिले में हम लोगों ने स्वयं पहुंच गए हैं। बाकी जिला अध्यक्ष वगैरह काम कर रहे थे। तो क्या संभावनाएं देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 80 सीट पे एनडीए चुनाव लड़ा है, तो क्या संभावनाएं देखते हैं अपने गठबंधन के लिए? हमारे गठबंधन में एनडीए सहयोगी के नाते 80 में 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और माननीय चिराग पासवान जी के हाथ को मजबूत होगा, क्योंकि माननीय चिराग पासवान जी गठबंधन करने से जो हमारा पासी समाज का वोट था बहुत तेजी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ कन्वर्ट हुआ है और मजबूती से कम 40 से 50% पासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में वोट दिया। कुछ बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं 80 में 80? जी, 80 में 80 सीट जीतेंगे, कोई बड़ा दावा नहीं, 80 में 80 सीट जीतेंगे। ठीक है, आपसे आगे बात करते हैं, तब तक देवेश जी से बात कर लेते हैं। देवेश जी, आज आपने लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की है, हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं आप, और तमाम अधिवक्ता हमारे साथ नज़र देख रहे हैं हम कि आपके साथ यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। क्या वजह रही, क्यों आपने लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की, जबकि उसका तो उत्तर प्रदेश में कोई खास जनाधार भी नहीं है? ये तो हम लोगों के लिए प्लस है, हम लोग को करने का मौका मिलेगा यहाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जनाधार बढ़ाएंगे, हम लोग काम करेंगे, जनाधार बढ़ेगा। लेकिन बाकी हम लोग प्रदेश स्तर पे हो चाहे जिला स्तर पे हो, हर जगह कमेटी बन गई है, हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जनाधार है, पर्याप्त है। तो क्या चिराग पासवान जी से आप प्रभावित हैं, उनसे प्रभावित होकर के आपने पार्टी? बिल्कुल है, प्रभावित होकर ही तो ज्वाइन किया। अच्छा, आपसे राजीव जी ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है, अब आगे की क्या तैयारी है आप लोगों की विधानसभा चुनाव को लेकर, खासकर जो कि तकरीबन 2.5-3 साल के बाद होंगे? उत्तर प्रदेश में हम लोग विधानसभा सीट 2027 में अभी से तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कम से कम 30 से 40 सीट हम लोग उत्तर प्रदेश में मांगेंगे और हमें भरोसा है भारतीय जनता पार्टी में कि हम लोग सहयोगी के दल के रूप में इस बार हमें मिलेगी 30 से 40 सीट उत्तर प्रदेश में। और अगर भाजपा नहीं देती है आप लोगों को उत्तर प्रदेश में सीट, फिर? नहीं, उत्तर प्रदेश में सीट मिलेगी और नहीं देगी तो फिर हम लोग बात करेंगे, कुछ आगे रास्ता निकालेंगे। क्या रास्ता हो सकता है? फिर नहीं देंगे तो हम लोग लड़ेंगे, चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, पूरे 75 सीट उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। मतलब कोशिश पहले ये रहेगी कि बीजेपी के साथ लड़ें, और अगर बीजेपी आप लोगों को 30-40 सीटें नहीं देती तो फिर अकेले भी लड़ेंगे? जी, अकेले भी लड़ेंगे। अकेले कितनी सीटों पर आपको उम्मीदवार मिल जाएंगे? अभी 2012 में हम लोग लड़े थे, 120 सीट पे हमारी पार्टी लड़ी थी चुनाव, उत्तर प्रदेश में लड़ी थी सन 2012 में। अच्छा। और जब भी हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी दलित के ऊपर घटना घटती है तो सबसे पहले हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आते थे, उसके बाद अभी चिराग पासवान जी, जहां भी घटना घटती है सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी उत्तर प्रदेश में भागीदारी होती है, पहुंचते हैं पहले। मतलब भाजपा को अल्टीमेटम दे रहे हैं आपकी, हमको सीटें चाहिए, नहीं देंगे तो हम अकेले नहीं, लड़ेंगे? कोई अल्टीमेटम देने की बात नहीं है। हम जो संघर्ष है हमारे कार्यकर्ताओं के भरोसे, जो हमने जमीन पे काम किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस मजबूती के साथ मैंने काम किया एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते, मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व जो हम लोग सीट मांगेंगे वो मान होगी हमारी। नहीं तो फिर अकेले नहीं, लड़ेंगे? मांग होगी भाई, क्योंकि हमने जो काम किया है जमीन पे काम किया, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने देखा कि चाहे कौशाम्बी में हो, प्रतापगढ़ में हो, बलिया में हो, जौनपुर, बनारस हो, हर जगह मैंने, चाहे माननीय अमित शाह जी का मंच रहा हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री का मंच रहा हो, मुझको सम्मान मिला और सभी मंचों पे बोलने का मौका मिला। इसलिए मुझे भरोसा है कि हमें 30 से 40 सीट आने वाले समय 2027 में मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी के ये नेताजी हैं, इशारा कर रहे हैं, पहले अपना पर वहीं खड़े रहिए, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं धर्मेंद्र मिश्रा, किसान प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा धर्मेंद्र जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिए। जी, लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पूरे उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में जिस तरह से मेहनत किया है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने माना है और नेताओं ने माना है
कि लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन गांव तक पहुंच चुका है। इसलिए आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक हम लोगों को सम्मानजनक जो है हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी देगी। निश्चित तौर पर जो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर है, उससे एनडीए 80 में 80 सीटें जीतेगा। और 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर की भी एक बात कही गई है कि पार्टी की तैयारी है कि 30 से 40 सीटों पर एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव लड़ा जाए, और अगर बीजेपी सीटें नहीं देती हैं तो अकेले भी चुनाव मैदान में उतरा जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।